तुरम नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने मन में संकल्प ले लिया कि मैं मेरे भाई का बदला अवश्य लूंगा उस नारायण से, जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लेकर के हिरण्यकश्यप महाराज तपस्या के लिए चले गए। नाखूनों पर खड़े होकर के हिरण्यकश्यप ने ऊपर हाथ करके और ब्रह्मा जी की तपस्या की। प्रेम से बोलो जय श्री ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। अखंड जब तपस्या हुई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। बोले प्रभु जी मुझे अमर कर दो। बोले भैया मैं अमर नहीं कर सकता, अमरता का वरदान मेरे पास नहीं है, और कोई वरदान मांगो। बोले नहीं मुझे तो अमर होना है। आप अब नहीं दोगे, कुछ समय बाद में दोगे, फिर तपस्या करूंगा। ब्रह्मा जी अंदर ध्यान हो गए, हिरण्यकश्यप घर पर चले गए हैं। उसी समय मेरे परमात्मा की शक्ति, एक तोता जी आ गए हैं किसी संत आश्रम में से निकल करके, और वो तोता आश्रम में जब रहते हैं तो राम नाम की धुन को सीख गए हैं। तोता एक ऐसा पक्षी है प्यारे सज्जनों, अगर घर में रह करके 20 दिन जैसा शब्द बोलोगे वैसा ही शब्द वो बोलने लग जाता है। ऐसी शक्ति तोता के अंदर होती है। एक संत के आश्रम में एक तोता जी रहते थे। संत भगवान रोजीना सीताराम 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 का जाप करते थे। वो तोता भी सीताराम सीताराम करने लगे। हिरण्यकश्यप का जाना हुआ और तोता का आना हुआ। हिरण्यकश्यप को महाराज तपस्वी समझ करके वो तोता पीछे से सीताराम करता 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 नारायण करता 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 और भवन में चला गया। हिरण्यकश्यप जी अंदर प्रवेश कर गए। एक दिन 5 दिन तक रहे। तोता जी रात में नारायण नारायण का नाम लेते जोर से। हिरण्यकश्यप जग करके आता है, अरे दुष्ट, हमारे दुश्मन का नाम ले तो। बार बार में तोता को बाहर निकालते हैं लेकिन अंदर आ जाते हैं। 5 दिन तक महाराज हिरण्यकश्यप अपने महल में रहे। 5 दिन तोता ने नारायण नाम की ध्वनि की। अंत में फिर महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा हमें फिर तपस्या करनी चाहिए। फिर जंगल में प्रस्थान कर गए। तोता जी भी पीछे पीछे चले गए हैं। और इधर महाराज जैसे तपस्या के लिए ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, इधर तोता जी कहते नारायणाय नमः, ब्रह्मणे नमः, नारायणाय नमः, ब्रह्मणे नमः, नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यप बार बार में उनको भगाता है। बार बार में तोता जी आ जाते हैं। बड़े परेशान हो गए। इतने में इनकी बहन आ गई हुंडका। हुंडका ने कहा भैया क्या बात है, बहुत परेशान हो। अरे ये तोता हमारे दुश्मन का नाम लेता है, भजन नहीं करने देता है, हमें तपस्या नहीं करने देता है। बोले भैया अगर आप कहो तो मैं आपकी रक्षा करूं, इसको भगाऊं? बोला हाँ बहन आप ये काम करो। हुंडका ने तोता को भगाया और चारों तरफ परिक्रमा लगाती रही। और महाराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे। ब्रह्मा जी का तब चालू था। इधर 5 दिन तक जब तक महाराज रहे, इनकी पत्नी कयादु गर्भवती हो गई है। इंद्र ने संकल्प ले लिया कि कोई भी राक्षसी गर्भवती होगी उसके गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा, राक्षस वंश को बढ़ने नहीं दूंगा। जैसे इंद्र कयादु के गर्भ को छीन करने के लिए आए, उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। अरे इंद्र, जिस बालक को आप समाप्त कर रहे हो ना, ये परमात्मा का अंश है। प्रेम से बोलो जय श्री। और यही बालक हिरण्यकश्यप का काल का कारण बनेगा। इसलिए हो सके तो आप कयादु के गर्भ की रक्षा करो। तुरंत इंद्र ने महाराज नारद जी के कहने से कयादु को लिया और संत के आश्रम में सुरक्षित बैठा है। प्यारे सज्जनों, जिस समय हिरण्यकश्यप वहां पर थे रात्रि के समय, उस समय तोता जी नारायण नारायण का नाम लेते हैं। उसी समय नारायण धुन नाम की अंश मेरे परमात्मा की कृपा से कयादु के गर्भ में चला गया। इधर ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप वरदान मांगो। बोले प्रभु जी मुझे अमर कर दो। बोले भैया मैं अमर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। आप मन चाहे जितने वरदान मांग सकते। हिरण्यकश्यप ने कहा मन चाहेगा?
चलो ये भी बहुत बढ़िया बात है, इतने वरदान मांग लो, इतने वरदान मांग लो जो अमर से भी ज्यादा हो जाए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे हैं कि धरणी भूमो पशवो ही घोष्टो नारिग्रह द्वायसो पातालो जीवस्य जीविकानुभवः अस्त्रयो शस्त्रयो नानी त्रयो हासि बनानि च सकल जीवनिकायां वासस्यो भाग्यवर्गयो। महाराज सारे संसार की जितनी जीव है सृष्टि में बनाए हुए सबके बारे में मांगा। हार गए हो, हार गए, यानी दिन में मरूं न रात में। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, बोला एवं मस्त। अस्त्राणी शस्त्राणी नाम, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न जानवर से मरूं न मनुष्य से मरूं, एक मस्त। बाहर मरूं न भीतर मरूं, बोले एक मस्त। 12 महीने में नहीं मरूं, बोले एक मस्त। बाहर मरूं न भीतर मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, नर से मरूं न जानवर से मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं। एवं हे ब्रह्मा जी महाराज, आपकी बनाई हाथ के द्वारा सृष्टि में किसी के हाथ से भी नहीं मरूं। प्रेम से बोलो जय श्री। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त। अब बताओ क्या बाकी रह गया? जो संसार में जो भी चीज बनाया वो किसने बनाया? ब्रह्मा जी। बाहर मरूं नहीं, भीतर मरूं नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जब बाहर और भीतर नहीं हो। महाराज इस बात को लेकर के और हिरण्यकश्यप आशीर्वाद लेकर के चलने लगे। ब्रह्मा जी जाने लगे तो हुंडका ने कहा, बोले प्रभु जी मुझे भी तो दो कुछ। बोला आप कौन? बोले मैं हिरण्यकश्यप की बहन हूँ हुंडका। बोला आपने क्या किया? बोला आपके भक्त की मैंने चारों तरफ पहरा दिया, मुझे भी कुछ दीजिए ना। चलते चलते ब्रह्मा जी ने एक शीतल वस्त्र दे दिया। बोले प्रभु ये क्या है? बोले अग्नि में भी अगर इसको ओढ़ करके बैठ जाओगे ना तो अग्नि आपको नहीं सताएगी, ये शीतल वस्त्र। हुंडका ने शीतल वस्त्र ले लिया। अब हिरण्यकश्यप जाने लगे तो इंद्र से जाकर के महाराज नारद जी ने कहा, इंद्र जी जल्दी जाओ, कयादू को पहुंचाओ, हिरण्यकश्यप पहुंचने वाला है। तुरंत महाराज इंद्र जी आ गए, कयादू को उठाया और भवन में पहुंचाया और इंद्र जी अंतर ध्यान दिया। कंस महाराज ने अपनी पत्नी को देखा गर्भवती है, बड़ा खुश हुआ। इधर तो हमने अमरता का वरदान लिया और इधर हमारे वंश में एक बालक की उत्पत्ति होने वाली है। भारत बालक का जन्म हुआ, नन्हा सा छोटा सा बालक। दैत्य वंश की परंपरा से महाराज जो भी दावत लगती है वो काम हिरण्यकश्यप ने पूर्ण किया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन इधर हिरण्यकश्यप ने सारे राक्षस समूह को बुलाया, कहा जो भी संत ब्राह्मण कोई भी हो, भक्त जन कोई भी भगवान का भजन करता है, नाम लेता है, उसका वध कर दो। ये दुष्टों की नीति है, राक्षसों की नीति है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन सारे राक्षस जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने इंद्रलोक पर शासन जमाया, चंद्रलोक पर शासन जमाया, वरुण लोक पर जमाया, कुमेर लोक में जमाया। जहां महाराज आधिपत्य है हिरण्यकश्यप का है, सबको बंदी बना लिया है। इधर महाराज सुखदेव जी कहने लगे, हिरण्यकश्यप जब महल में आते हैं तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं, बेटा प्रहलाद, जी पिताजी देखो बेटा, इस संसार में सबसे बड़े हैं तो हम हैं। संसार को सबको हमने मुट्ठी में बांध रखा है। बेटा हमको कोई मार नहीं सकता है, हम अजर हैं, अमर हैं। इसलिए बेटा प्रहलाद, अगर तुमको नाम लेना है तो किसका लेना है? हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः। संसार में जो कुछ हूँ सब मैं ही हूँ। और बेटा रोज जन्मभूमि की परिक्रमा लगानी चाहिए। जी पिताजी। अब तो प्रहलाद जी महाराज राक्षस वंश की परंपरा सीखने लगे और रोज परिक्रमा लगाते हैं, हिरण्यकश्यपाय नमः,
हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः। मेरे परमात्मा की कृपा। एक दिन गोविंद की बड़ी सुंदर लीला हुई। एक प्रजापत्नी और एक प्रजापति मटकी बनाते हैं कूट पीट करके, और एक मटकी में एक बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे देती है। और प्रजापति को मालूम चल गया कि इसमें बिल्ली के बच्चे हैं। देखो इस मटकी को अलग रख दो। प्रजापति ने कहा ठीक है स्वामी जी रख दूंगे, लेकिन प्रजापति जी भूल गए इधर उधर रखना। प्रजापति आए और तुरंत महाराज जल्दी जल्दी मटकी को उठाए और जमाते गए, उठाए और जमाते गए, उठाए और जमाते गए। जिसमें बच्चे थे ना वो भी मटकी अंदर चली गई। ऊपर से महाराज पूरा जो है लकड़ी सब जमा दी गई और आग लगा दी गई। आग लगने के बाद में महाराज फिर याद आई, अरे प्रजापति, हाँ महाराज, अरे वो मटकी कहाँ है जिसमें बिल्ली के बच्चे? अरे महाराज मैं तो भूल गई और गलती से हो सके यहीं में चली गई। अब तो प्रजापति और प्रजापत्नी महाराज बड़े उदास हो गए और भगवान नारायण का नाम लेने लगे। हे नारायण, उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करियो। हे गोविंद, उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करियो। दोनों प्रजापति प्रजापत्नी महाराज एक टक खड़े हुए हैं, परमात्मा पर विश्वास लगाए हुए हैं। उन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। इतने में प्रहलाद जी महाराज धरणी भूमो पशवाही गोष्ठो नारिग्नयम, जैसे वो प्रतिमा लगाते हुए आवाज सुनी, हे नारायण रक्षा करिए। प्रहलाद ने कहा, हे प्रजापति जी, प्रजापत्नी, आप नारायण का नाम क्यों ले रहे हैं और क्या हो गया? अरे नारायण तो हमारा दुश्मन है। प्रजापति ने कहा, नहीं प्रहलाद, नारायण किसी का दुश्मन नहीं। नारायण तो सबके आधार हैं, सबके परमात्मा हैं। इसलिए बेटा नारायण सर्वोपरि है। बोले नहीं नहीं, हमारे पिताजी बताते हैं कि सबसे बड़े हम ही हैं। बोले नहीं बेटा, वो बलपूर्वक बताते हैं अपने आप। पर बेटा आप पूछ रहे क्यों ले रहे हैं? तो हम इसलिए ले रहे हैं कि गलती से हमारी मटकी में बिल्ली के बच्चे चले गए और उस नारायण का नाम ले रहे हैं। नारायण उनकी रक्षा करना। प्रहलाद ने कहा, आप हमारे पिताजी का नाम लीजिए, बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। बोले नहीं बचेगा बेटा, इस संसार को बनाने वाले हैं तो नारायण, मिटाने वाले हैं तो नारायण, पालन करने वाले हैं तो नारायण, सर्वोपरि है तो नारायण। और फिर भी आपको विश्वास नहीं है प्रहलाद, तो आप तो अपने पिता का नाम लीजिए। हे हिरण्यकश्यप जी, ये बिल्ली के बच्चे मर जाएं, जल जाएं। और हम उस नारायण का नाम लेते हैं, हे नारायण ये बिल्ली के बच्चे बच जाए। अगर बच गए तो आज से आप नारायण का नाम लेना, और अगर जल गए तो आज से हम हिरण्यकश्यप का नाम लेना। प्रहलाद ने कहा, ये बात तो है जाए हमारे तुम्हारे? बिल्कुल है। अब तो महाराज प्रहलाद जी कहने लगे, हे हिरण्यकश्यप पिताजी, वो बिल्ली के बच्चे जलने चाहिए। और प्रजापति और प्रजापत्नी कहते हैं कि हे मेरे नारायण, पहले तो बसते जाने नहीं बसते, लेकिन हे मेरे गोविंद, अब उनको अवश्य बचाना। चाहे हमारे प्राणों को ले लो, परंतु बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। आज हिंदू सनातन धर्म में तो विश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आज इन राक्षसों को भी पता लगेगा कि नारायण संसार में है। और मेरे प्रभु, ये वचन मैंने नहीं दिया है, ये वचन आपके विश्वास में दिलाया है। महाराज 4 दिन तक प्रहलाद वहीं खड़े रहे, प्रजापति भी वहीं खड़े रहे, 5 दिन तक खड़े रहे, 6वें दिन तक खड़े रहे। 7वें दिन महाराज हवा जब बिल्कुल ठंडा हो गया, अग्नि समाप्त हो गई, तो एक एक करके मटकी को निकालना। ये मेरे नारायण रक्षा करना, ये मेरे गोविंद रक्षा करना, ये मेरे प्रभु रक्षा करना। और अंत में वही मटकी आ गई जिसमें बिल्ली के बच्चे। जैसे मटकी को देखा तो महाराज बिल्ली के बच्चों ने अपनी पूंछ को उठा रखा है और दोनों आपस में विक्रम कर रहे हैं, बड़ी जोर से घूम रहे हैं, बड़ी सुंदर ध्वनि निकालते हैं। प्रजापति गदगद हो गए हैं। प्रहलाद देखो, बिल्ली के बच्चे बच गए हैं, देखो प्रहलाद देखो, जल्दी देखो। प्रहलाद ने आकर के देखा
मुझे विश्वास हुआ है कि नारायण संसार में सर्वोपरि है। श्रद्धा रखो जगत के लोग अपने दीनानाथ पर, हरि बोल। लाभ हानि जीवन रखो ये सब उसके सब मेरे गोविंद के हाथ में है, जो कुछ है संसार। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि, ये सब गोविंद के हाथ में। आज प्यारे सज्जनों, प्रहलाद ने अपने पिता का नाम तो छोड़ दिया और भगवान नारायण का नाम लेना आरंभ कर दिया। नारायण लेते लेते महाराज हिरण्यकश्यप महल में चले गए और हिरण्यकश्यप जी बैठे हुए हैं। पिताजी नारायण। अरे प्रहलाद, हमारे दुश्मन का नाम ले तो। बोले नहीं पिताजी, आपके दुश्मन नहीं है, वो तो आपको बनाने वाले हैं। अरे दुष्ट बालक, ये सब किसने बताया? बोले बताने की जरूरत नहीं है, प्रमाण है मेरे पास। जो आगे में बिल्ली के बच्चे बच जाए, ये साक्षात प्रमाण है। इसलिए पिताजी मैं आपसे कहता हूं, आप भी नारायण से कभी बैर मत रखिए, नाम लीजिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बालक चुप। तुरंत गुरुओं को बनाया। शंडा और मर्क नाम दो गुरु थे जो दैत्य शिक्षा देते थे। शंडा मर्क, जी महाराज हमारे प्रहलाद को ले जाओ और राक्षसों की नीति सिखाओ। शंडा मर्क ले जाते हैं, प्रहलाद को सिखाते हैं। लेकिन महाराज जब तक गुरुजी रहते हैं तब तक तो मौन रहते हैं और गुरुजी नेक क्लास में से हटे और नारायण का नाम लेते हैं। 2-4-5 दोस्त बना लिए हैं प्रहलाद जी, दैत्यों के ही लड़के मित्र बना लिए हैं, वो भी नारायण का नाम लेने लगते हैं। अब तो धीरे धीरे करके महाराज कैलाश में इतनी जोर से नाम लेने लग गए हैं कि हिरण्यकश्यप ने सुन लिया। शंडा मर्क रोकते लेकिन रुकते नहीं है प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा और पकड़ करके ले गए और सैनिकों से कहा जाओ पर्वत पर ले जाओ और पर्वत पर से ऊपर से इसको गिरा दो। प्रहलाद को पकड़ करके ले गए, पर्वत पर जोर से हिलाया और हिला करके महाराज प्रहलाद को ऊपर से डाल दिया। और मेरे गोविंद ने ऐसे प्रहलाद को पकड़ा जैसे गुलाब की पंखड़ी पर इतना मोटा भौरा बैठ जाता है। गुलाब की पंखड़ी कितनी कोमल होती है कि जरा सा हिला तो सारी पंखड़ी नीचे गिर जाती है, बस हल्का सा हिला तो, और हिलाने की भी जरूरत नहीं है, माला को ऐसे पकड़ लो सब नीचे चढ़ जाती है। इतना कोमल होता है गुलाब का फूल और उस फूल पर इतना मोटा भौरा बैठ जाता है, फिर भी पंखड़ी नहीं गिरती। उस तरह से मेरे नारायण ने प्रहलाद को ऐसे पकड़ लिया और नीचे रख करके और मेरे भगवान अंतर ध्यान। सैनिक ऊपर से नहीं उतरे उससे पहले तो प्रहलाद जी पहुंच रहे आ गए और एक ही नाम ले रहे हैं नारायण का, नारायण। सर्पों को मारा, पहुंच गए हैं। जब नहीं मरने पर आया तो सर्प सपेरे को बुलाया। सपेरे से कहा तुम्हारे पास विषैले सर्प है? बोला जी महाराज है। लेकर के आइए। प्रहलाद को कोठरी में बंद कर दिया। प्रहलाद जी बैठ गए हैं। सपेरे ने ऐसी बीन बजाई, प्यारे सज्जनों, जो बीन बजाते बजाते और सारे सर्प दौड़ते हुए और प्रहलाद की कोठरी में चले गए। और जैसे ही कोठरी में पहुंचे हैं तो नारायण की धुन को सुन करके और सारे महाराज नाग कुंडली मार करके बैठ गए और नारायण के नाम पर झूम रहे हैं। सब मेहर भाव बता। हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ जाकर के देखो, अब तो प्रहलाद को डस लिया होगा। सैनिकों ने जाकर के देखा, बोले महाराज कोई सर्प ने प्रहलाद को नहीं खाया। वो तो नारायण का नाम ले रहे। बोले कैसे ले रहे हैं? भज नारायण 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 का नाम है, 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 नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई गाने भजन। कभी बोलिए नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज
मेला में, और खाना तो बंद और नाम लेना आ रहा। सारे नाम में तो प्रसन्न हो रहे हैं नारायण के नाम। आकर के सैनिक ने देखा, सारे झूम रहे। महाराज नागों ने प्रहलाद को नहीं खाया। एक सवेरे ऐसी बीन बजाओ जो सारे नाग निकल करके जंगल में चले जाए। महाराज सवेरे में बीन बजे और प्रहलाद जी नारायण के नाम ले रहे। अब तो महाराज सवेरे से कहा, सवेरे कोई ऐसा जहर है तेरे पास जो एक बूंद जाती, गंध जाती और जीव खत्म हो जाए? बिल्कुल है महाराज, हलाल जहर है हमारे पास, कालकूट जहर है। निकालो। सपेरे ने जहर निकाला, प्याले में लिया और महाराज हिरण्यकश्यप को कयाधु को बुलाया। कयाधु इधर आओ, अपने बेटे को अपने हाथ से जहर पिला करके आओ। जाओ। ऐसे बालक की हमें जरूरत नहीं है जो हमारे दुश्मन के साथ देता हो। कयाधु के नेत्रों में आंसू आ गए। हे प्रहलाद नारायण, आज रक्षा करना प्रहलाद का। और जहर को लेकर के माता कयाधु जा रही और पहुंच रही है उसी कक्ष में, उसी जेल में जहां प्रहलाद बन रहा है। और प्रहलाद से जाकर के कहा, बेटा प्रहलाद, अरे माता जी ना प्रणाम, खुश रहो। बेटा प्रहलाद, तेरे पिताजी ने एक जहर भेजा है पर हाथ से पिलाना है। माता, आप इसको जहर मत मानिए, आप तो ऐसा समझो कि मेरी आंचल का दूध है और मेरे बेटे को पिला देगा। पिलाओ मेरी माँ, आप अपने पति का धर्म निभाओ। पति का धर्म सर्वोपरि होता है। प्यारे सज्जनों, कयाधु ने जहर को लिया और प्रहलाद के मुंह पे लगाया। और प्रहलाद जी अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं? भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम है, भज नारायण का नाम है, भज नारायण का नाम है, भज नारायण का नाम है। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई नारे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। प्रहलाद को जहर पिलाया, तुरंत मेरे नारायण ने कहा, भोले बाबा मेरे प्रभु, समझ गया नारायण अभी जा रहा हूं। तुरंत मेरे भोले बाबा अंतर ध्यान हुए और प्रहलाद के कंठ पर जाकर के बैठ गए और सारे जहर का पान किया मेरे भोले बाबा ने। और कयाधु जहर को पिलाकर के चली जा रही है और हिरण्यकश्यप जी के हाथ में जाकर के महाराज प्याला दे दी। कयाधु पिला दिया जहर, हाँ स्वामी जी पिला दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, जाकर के देखो तो प्रहलाद मर गया होगा। सैनिक दौड़ते हो गए और प्रहलाद जी तो क्या कर रहे हैं? भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम है, भज नारायण का नाम है, भज नारायण का नाम है, भज नारायण का नाम है। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई नारे। भज नारायण भज नारायण। जैसे सैनिक ने जाकर देखा कि प्रहलाद तो नहीं मरा, दौड़ते हुए महाराज प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा, इसका मतलब जहर निकली है। हे सपेरे, इधर सपेरे को बुलाया। वो प्याला लिया जिसमें एक बूंद भी जहर की नहीं थी
जरा सा पानी डाला उस प्याले में और पानी डाल करके प्याले को ऐसे हिलाया और उस सपेरे को पिलाया और जैसे ही सपेरे के मुंह में गया तुरंत सपेरे को एगो गोविंद आयो। रक्षा कौन करता है? मेरे भगवान नारायण। इधर है ना कश्यप समझ रहे जहर तो असली था। पकड़ करके लाओ प्रहलाद को पकड़ कर चला और महाराज महल में लिया है। प्रेम से बोलो जय श्री। मेरे गोपाल जी की कृपा हो। हाँ, जहाँ पर गोपाल जी की कृपा है वहां पर प्रहलाद जी का महाराज अपने आप रक्षा हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री। और तुरंत महाराज प्रहलाद जी आ जाते हैं। प्रहलाद जी को लेकर के आए हैं और आने के उपरांत सुखदेव जी कहने लगे राजन हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ लिया और प्रहलाद जी नारायण का नाम लेते हैं। भज नारायण 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 का नाम बीच में जगह कर दीजिए नारायण का बीच में जगह कर दो नारायण का भज नारायण का नाम नारायण का बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण 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 भज नारायण। बेटा नहीं मानोगे प्रहलाद? बोले पिताजी नहीं मानूंगा। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप भी नारायण का नाम लीजिए। बड़े उदास हो गए। इतने में इनकी बहन होंडका आ गई। होंडका ने कहा भैया अरे होंडका आप तो परेशान से दिखाई दे रहे। अरे क्या बताऊं होंडका, मैं तो उस नारायण से लड़ाई लड़ता लेकिन हमारे तो घर में ही हो गया नारायण। अभी तो इसी से जो है संवाद पूरा नहीं हुआ। हम इसे मना करते हैं ये मानते नहीं है। बहुत प्रयास किया मारने को लेकर ये मरता भी नहीं। पंडिता ने कहा भैया अगर आप कहो तो यह काम को मैं कर दूं। बोला आप कैसे करो? बोले मैं शीतल वस्त्र ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी। आप अग्नि लकड़ी लगाना फिर आप अग्नि लगाना और प्रहलाद तो चल जाएगा और मैं बच जाऊंगा। अब प्रहलाद जी बेचारे डरे हुए हैं, भयभीत है। हे भगवान क्या करूं मैं? नारायण को नहीं छू सकता। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण हरि बोल नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। महाराज ताली बजा रहे हैं और होंडका बैठ गई है। हिरण्यकश्यप के हाथ इसको चला दो नष्ट करो। होंडका गोदी में लेकर के बैठ गई और प्रहलाद जी नारायण का नाम लेते हैं। भैया लगा दो आग। हिरण्यकश्यप ने बहुत लकड़ियां लगाई और आग लगा दी। हिरण्यकश्यप बड़ी जोर से उठने लगा। अब जल गया ये प्रहलाद और अग्नि के अंदर प्रहलाद। भज नारायण 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 भज नारायण। महाराज मेरे परमात्मा ने विचार किया कि आज मेरे भक्त पर गहरा संकट है। अरे वो हनुमान जी महाराज अपने 49 मर्द गुणों को एक साथ चलाओ। पवन में तुरंत पवन देव की आराधना की भगवान नारायण और एक हट करके प्रहलाद पक गया और होंडका जल करके राख में परिणत हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब तो प्रहलाद जी सुबह निकल करके और हिरण्यकश्यप नगरी में पहुंच रहे। पिताजी भज नारायण 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 का नाम रे भज नारायण का नाम रे भज नारायण का नाम रे भज नारायण का नाम रे
प्रहलाद को पकड़ लिया और कोड़े से मारने लगा प्रहलाद। नहीं मानेगा, नारायण के नाम को नहीं छोड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके खम्भ के पास लेके खम्भ गर्म करवाया। हे प्रहलाद, क्या इस खम्भ को देख रहे हो तुम? क्या इस खम्भ को देख रहे हो? प्रहलाद ने कहा हाँ देख रहा हूं। ये कैसा है? बोला गर्म है। हाथ पकड़ करके दिखा रहे। ये कैसा है? बोले ये गर्म है। क्या तेरे नारायण इसके अंदर हैं? प्रहलाद रुक गए एक बात पर, मेरे भगवान इस गर्म खम्भ नहीं हो सकते। अब मेरे भगवान कह रहे हो बेटा प्रहलाद, जब सारी परीक्षाओं में पास हो गया तो अंतिम परीक्षा में तो फेल होता है। बोल दे हे नारायण, लेकिन प्रहलाद नहीं बोल पा रहे। उसी समय मेरे नारायण ने एक लीला दिखाई। उस लाल गर्म खम्भ में महाराज लाल लाल चींटियां दिखाई दी। तुरंत प्रहलाद समझ गए, अरे पिताजी आप खम्भ की बात कर रहे हैं? अरे खम्भ ही खम्भ में नहीं, तो में मुंह में खरम खम्भ में है मेरे नारायण। क्या श्री नारायण है? तुरंत हिरण्यकश्यप ने महाराज खम्भ से लगा दिया और जैसे ही खम्भ लगा करके और तलवार का प्रहार किया गोपाल जी, तुरंत मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और महाराज नरसिंह भगवान जैसे आए प्रहलाद दूर हट गए। प्रहलाद जी ने भगवान का नरसिंह का रूप देखा, दूर हट गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ने के लिए दौड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने हाथ पकड़ लिए नरसिंह के और ये नरसिंह भगवान ने राम जमीन पर पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को। फिर हिरण्यकश्यप खड़े हो गए, फिर दोबारा पकड़ दिया। मेरे भगवान नरसिंह को बहुत बुलाया। तीनों लोग डराने लगे हैं, पर्वत हिलने लगे, नदियां उफान पर आ गई है। बड़ा भारी कोई नरसिंह भगवान का। हिरण्यकश्यप को नीचे पटक करके और मेरे नरसिंह भगवान ने अपनी जंगाओं पर बिठाया है। हिरण्यकश्यप, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और मेरे भगवान का क्रोध अपार बढ़ गया। और गोपाल जी नरसिंह भगवान कुर्सी पर बैठ गए हैं। से बोलो जय श्री राधे, आसन पर विराजमान हो गए और तुरंत हिरण्यकश्यप को अपनी जंगाओं पर बिठा लिया। हिरण्यकश्यप बड़ी जोर से हंसने लगा। भगवान नरसिंह जी को क्रोध आ रहा है, गर्दन को हिला रहे हैं। आज नहीं छोड़ूंगा हिरण्यकश्यप, तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट पहुंचाया। हिरण्यकश्यप ने कहा आप कौन हो? मैं नहीं मर सकता, मेरे पास बहुत वरदान है। नरसिंह भगवान कहने लगे कौन सा वरदान है? मैंने एक वरदान तुझे मांगा है कि ऊपर मरो ना नीचे मरो। हिरण्यकश्यप ने हाथ उठाया ऊपर, तो मैं ऊपर नहीं मरूं और नीचे नहीं मरूं। भगवान नरसिंह भगवान बहुत हंसे, मुस्कुराए। अच्छा, तो ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे? और देख हिरण्यकश्यप तुम कहां पर हो? बोले महाराज मैं आपकी जंगा में मार सकता हूं ना। बोला फिर भी नहीं मरू। बोला क्यों नहीं मरू? बोला अस्त्र से नहीं मरू, शस्त्र से नहीं मरू। भगवान नरसिंह ने कहा देख मेरे हाथ में कुछ है। बोले नहीं है। तो क्या दिख रहा है मेरे हाथों में? हिरण्यकश्यप ने कहा बड़े बड़े मार सकता हूं ना। बोला फिर भी नहीं मरे। और भी मैंने वरदान मांगा। बोला कौन सा वरदान? बोले बाहर मरूंगा भीतर मरूंगा। तो देख तू क्या बाहर है क्या अंदर है? बोले महाराज ना तो मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, मैं तो दरवाजे पर हूं, मार सकता हूं ना। बोले महाराज फिर भी नहीं मरी। क्यों नहीं मरा?
मैंने वरदान में और भी कुछ मांगा है। बोले क्या मांगा? बोले नर से मरू न जानवर से मरू। तो देख कृष्ण, क्या मैं मनुष्य दिखाई देता हूँ? बोले नहीं मांगा। तो क्या मैं जानवर दिखाई देता हूँ? बोले नहीं मांगा। तो क्या हूँ मैं? बोले आप आधे नर और आधे सिंह और इसलिए नर से बोले मार सकते हो? बोले फिर भी नहीं मार। बोले क्यों नहीं मार? बोले मैंने और भी वरदान मांगा। बोले कौन सा वरदान? बोले 12 महीने में नहीं मरूंगा। मैं जानता था निशाचरों तुम ऐसा ही वरदान मांगते हो, लेकिन देख ये 12वां महीना नहीं है, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। जो अधिक मास होता है, मन मास होता है, वो 13वां महीना होता है ना कश्यप, ये मैंने तेरे लिए बनाया। मार सकता हूं ना? बोले महाराज फिर भी नहीं मरूंगा, मेरे पास और भी वरदान है। बोले कौन सा वरदान? बोले ब्रह्मा जी के हाथ से बनाए हुए सृष्टि में किसी के हाथ से नहीं मरूंगा। तो देख कश्यप भगवान नरसिंह जी को बहुत क्रोध आने लगा। गर्दन को भगवान और कहने लगे नहीं कश्यप, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। इतना कहकर के नरसिंह भगवान को क्रोध आया और नाखूनों को सीने में महाराज चबाया और चबा करके महाराज हिरण्यकश्यप की सीना को गोविंद आयो और हिरण्यकश्यप को है वो गोविंद आयो नमो नमः। बड़ा भारी क्रोध हुआ नरसिंह को और नरसिंह महाराज नाच, भगवान नरसिंह जी नाचने लगे हैं, अपने क्रोध को साफ कर रहे हैं, लेकिन क्रोध साफ नहीं हो रहा है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो नरसिंह बाबा तेरी, जय हो नरसिंह बाबा, जय हो नरसिंह बाबा तेरी, जय हो नरसिंह बाबा, जय हो नरसिंह बाबा तेरी, जय हो नरसिंह बाबा, जय हो नरसिंह बाबा तेरी, जय हो नरसिंह बाबा, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। उछाल लेने लगे हैं महाराज, बड़ी जोर से क्रोध हो रहा है, सारे देवता आ गए और जैसे देवता आए, देवता ने हाथ जोड़े हैं, शांति पाठ कर रहे, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने विचार किया भाई नरसिंह भगवान के क्रोध को कौन शांत करेगा? बोले लक्ष्मी जी कर पाएंगे। तुरंत लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी से कहने लगे माता जी, बोला हाँ देख तो आज आप भगवान नारायण जी के क्रोध को शांत कर सकते? अरे ये भी बात मैं पूछने की है। अरे मेरे दर्शन करते ही और उनका क्रोध शांत हो जाएगा। बोले अच्छा, तो चलिए ना देवी। लक्ष्मी जी को भी बड़ा अभिमान था कि भगवान को मैंने बस में कर रखा है। और जैसे लक्ष्मी जी आई है दौड़ती हुई और जैसे नरसिंह के रूप को देखो है, नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई, महाराज लक्ष्मी जी डर करके पुणे क्षीर सागर में पहुंच गई। तो उनसे बोलो जय श्री, हे भगवान मैंने तो ऐसा रूप भगवान है, देखो नारायण से महाराज नरसिंह भगवान नृत्य कर रहे हैं, क्रोध बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देवताओं ने कहा बोले भैया इनके क्रोध को कौन शांत करे? तब तक नारद जी आए, बोले भैया जिनके लिए प्रकट हुए हैं ना वही इनके क्रोध को शांत करेंगे। बोले कौन? बोले प्रहलाद जी ही कर सके। तुरंत मेरे भगवान आसन पर बैठ गए हैं और आसन पर बैठ करके और प्रहलाद जी आ गए हैं और प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान जैसे चरणों में प्रणाम करके और महाराज तुरंत मेरे नरसिंह भगवान ने उनको गोद में बैठा लिया और अपने लाड चाव से महाराज हाथ फेरने लगे। बेटा प्रहलाद मेरे कारण बहुत कष्ट पाया है तुमने, आज के बाद में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। प्रेम से बोलो जय श्री, जय श्री, जय श्री। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो।
भगवान प्रहलाद जी महाराज यजमान, बस मैं आपसे एक ही भिक्षा मांगता हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं ना, आपके चरणों में, आपके स्वधाम में उनका धाम दे दीजिए। बोले प्रहलाद, आपके पिताजी नहीं, आपकी 60 पीढ़ी तक मैं उनको अपने धाम में ही निवास कराऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब पहले मुख्य यजमान भगवान नरसिंह जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में जो नियम से सुन रहे वो करेंगे, और जो करना चाहते हैं। तेरा दर्श पाने को जी चाहता रे, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। एक एक करके भैया ऐसा करें। बोलिए सिद्ध भगवान की। मोहब्बत का दरिया, श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श
दिखावे हकीकत वाले हकीकत दिखावे हकीकत वाले हकीकत को पाने को जी जाता है हकीकत को पाने को जी जाता तेरा दर्श पाने को जी जाता बोले नरसिंह भगवान की हो जय श्री राम। नरसिंह भगवान के ऊपर ले आओ। अब आप सभी लोग खड़े होंगे और आरती करेंगे जय श्री। और कल की कथा में भगवान वामन का चरित्र राम करत आरती माला पहनावे स्वामी माला पहनावे शिव जी जय 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 कर शिव जी जय 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 करे पुष्पवन बरसावे ओम जय नरसिंह करे नारद दीन बजावे सनिका देखे गावे स्वामी सरकारी करावे देव सब मिल कर देव सब मिल कर जय जयकार करे ओम जय नरसिंह करे कोई साज सवेरे यह आरती गावे स्वामी ये आरती गावे पदम नावे उनके कर पदम नावे उनके कर सुख संपत्ति आवे ओम जय नरसिंह करे हरे स्वामी जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह करे प्रभु भगते को बात हरे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह बोलिए नरसिंह भगवान की जय जय श्री राम। शीतलीकरणं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेवि आत्मादिवन्दनं देवादिवन्दनं स्वभाविकर्माभि आराध्यतं समर्पयामि विद्महे शान्तस्वरूपाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्त गावकुल चम्बक बाद लक्षई उन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पई बिल्व प्रवाल तुलसी दलवांजर भी पूजयामि अग्नि स्वरवेद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर सांगय से हृदय से परिवार सशक्ता श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय श्री आवाहित देवी देवता श्री नरसिंह भगवान श्री राम परिवार देवता श्री हनुमान जी कुटिला दरबार देवता भ्यो देवी देवता कुल देवी भ्यो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।